रूत की पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन से आज हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, तब वह फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, और परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट कर जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। परंतु मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसे कुछ ना कहा। यहाँ पे हम देखते हैं रूत की स्टोरी को हम देखते हैं। रूत की सास का नाम नयोमी था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम महलोन था, एक का नाम किल्योन था, जिनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। और रूत जो है वो अपनी सास के साथ एक डिसीजन लेती है कि नहीं, मैं मेरी सास को अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं मेरी सास के साथ रहूँगी। रूत और ओरपा 2 बहनें होती हैं, और ओरपा जो होती है वो वापस अपने घर चली जाती है और दूसरी मैरिज कर लेती हैं। पर रूत एक डिसीजन लेती है कि नहीं, मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी और अपनी सास के साथ रहूँगी और मैं इसका सहारा बनूंगी। हालेलुया। तो नयोमी जो औरत होती है, जो उसका नाम नयोमी होता है, जो रूत की सास होती है, तो नयोमी उनको बोलती है कि तुम चले जाओ वापस, अब मेरे और बेटा भी नहीं है कोई, तुम वापस चले जाओ, और मैं अब बेटा जनने के लिए भी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए तुम जाओ, तुम अगले अपनी दूसरी मैरिज कर लो, जाके अपने नगर में वापस चले जाओ, और मैं अपने नगर वापस चली जाऊँगी, बैतलहम में मैं चली जाऊँगी। तो जो ओरपा होती है वो तो चली जाती है वापस, पर रूत नहीं जाती। रूत डिसीजन लेती है कि नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालांकि जो रूत थी वो अन्य जाति से थी, जो रूत थी वो अदर जाति से थी, पर रूत एक डिसीजन लेती है कि तेरा परमेश्वर आज से मेरा परमेश्वर होगा, और उसने यहोवा परमेश्वर पे विश्वास किया। उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं। अगर रूत चाहती, वो उस टाइम जवान थी, वो जाके दूसरी शादी कर सकती थी, अपना घर बसा सकती थी दोबारा, पर रूत ने एक डिसीजन लिया कि मैं मेरी सास को नहीं छोड़ूंगी, और मैं मेरी सास की मैं अपनी सास की सेवा करूंगी और मैं मेरी सास के साथ ही रहूंगी। उसने डिसीजन लिया। रूत ने मुसीबत के समय में अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ा, वो अपने परिवार के साथ खड़ी रही। हमें कभी भी मुसीबत के समय में अपने परिवार को छोड़ना नहीं है, हमेशा अपने परिवार के साथ खड़ा रहना है, चाहे वो मसीह में है या नहीं है। जैसे रूत ने किया। रूत एक अन्य जाति थी, पर फिर भी उसने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं मेरी सास को नहीं छोड़ूंगी और मैं अब मेरी सास के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे लिखा 6-16 वचन में, वह मुझसे विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहाँ तेरा परमेश्वर जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर भी होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी। मृत्यु छोड़ और इसी कारण से मैं तुझसे अलग ना हूँ। यहोवा मुझसे अगर हूँ तो यहोवा मुझसे वरन उससे भी अधिक करे। उसकी कमिटमेंट देखो कितनी बड़ी है। बोल रहे जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मैं भी मिट्टी लूँगी। उसकी आप कमिटमेंट देखो कितनी बड़ी है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे स्थिर मन के साथ उसने एक फैसला लिया कि मैं वापस जाऊंगी। मैं अब दोबारा पाप की नगरी में नहीं जाऊंगी, पर मैं खुदा के नगर में जाऊंगी। मैं खुदा का घर बैतलहम, जो खुदा का घर है, मैं वहाँ जाऊंगी। मैं वापस अपने लोगों में नहीं जाऊंगी। मैं वापस चली तो जाऊंगी, पर वहाँ पे जाके फिर मुझे मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। मुझे वहाँ पे जाके फिर शैतान की आराधना करनी पड़ेगी।
पर उसने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं खुदा की महिमा करूँगी, मैं खुदा की तारीफ़ करूँगी, मैं प्रभु के घर में जाऊँगी, जहाँ प्रभु के लोग रहते हैं मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाके प्रभु की महिमा को करूँगी। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो हो सकता है कि जब उसकी लाइफ में काम ना हो तो वो डिसीजन ले लेता है कि नहीं, मैं तो वापस जाऊँगा जी, जो मैं पहले गुरुओं को मानता था, फिर जिनको भी मानता था मैं उन्हीं को मानूंगा। पर एक डिसीजन ये भी ले सकता है वो कि मैं मूर्ति पूजा में नहीं जाऊंगी, मैं उस नेगेटिविटी में दोबारा नहीं जाऊंगा, पर मैं खुदा की महिमा को करूंगा। आज लोगों की ज़िंदगी में बीमारी आ जाती हैं, लोग खुदा को छोड़ देते हैं। इस अन्य जाति लड़की से हमको सीखना चाहिए कि उसने जब उसको उसकी सास ने बताया होगा परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े कामों को करता है, परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला मिस्र देश की गुलामी में से, परमेश्वर ने ये काम किया, नदियों को 2 भाग किया, समुद्रों को 2 भाग किया, पानी लहू में बदल गया। जब उसने बताया परमेश्वर के बारे में रूत को, तो रूत ने सच्चे मन से अटूट विश्वास खुदा के ऊपर कर लिया। औरपा चली गई, दोबारा चली गई मूर्ति पूजा में, दोबारा अपने देवताओं के पास चली गई, पर रूत को सच्चा और जीवित खुदा मिल चुका था और वो डिसीजन कर चुकी थी। उसने मन बना लिया था कि मैं अब खुदा को ही मानूंगी, खुदा के लोगों में जाके ही रहूँगी और खुदा की ही इबादत करूँगी। हालेलुया। बीमारी अगर बॉडी में आ गई तो कई लोगों का विश्वास डगमगा जाता है कि प्रभु में होते हुए भी हमारी ज़िंदगी में बीमारी आ गई, क्या करें, विश्वास हिल जाता है। पर जब तुम्हारी बॉडी में कोई बीमारी आए, उस बीमारी पे हंसो, उस बीमारी को बोलो तू कुछ नहीं है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा महान है। उस बीमारी पे हंसो, अपनी रिपोर्ट पे हंसो, उस रिपोर्ट को बोलो ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, मेरी रिपोर्ट स्वर्ग से आनी है, यीशु मसीह ने तैयार करनी है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट पे मैं विश्वास नहीं करती, मैं स्वर्गीय रिपोर्ट पे विश्वास करूंगा। और स्वर्गीय रिपोर्ट ये है कि आप हेल्थी हो और स्वस्थ हो यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। और पा चली गई दोबारा मूर्ति पूजा करने के लिए, पर रूत को जीवित सच्चा परमेश्वर मिल गया था और उसको समझ में आ गई थी कि उद्धार यहोवा के द्वारा है, मुक्ति यहोवा के द्वारा है। आज से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने यहोवा को अपने मन में बसा लिया, उसने यहोवा की महिमा करनी शुरू कर दी, उसने यहोवा की आराधना करनी शुरू कर दी। चर्च, हालेलुया। हमेशा अपने दुख के टाइम के अंदर हमने दूसरे लोगों के साथ खड़ा होना है। दुख के समय में अपने परिवार के साथ खड़ा होना है। किसी का माड़ा टाइम चल रहा है उसके साथ खड़ा होना है। अगर आपके पास कुछ ताकत है उसकी कुछ हेल्प करने की तो कभी पीछे मत हटना। कोई रिश्तेदार मदद मांगे उसकी हेल्प करनी है, चाहे वो प्रभु में है या नहीं है। रूथ भागी नहीं नियोमी से, अपनी सास से भागी नहीं, पर उसकी हेल्प के लिए उसके पास रुकी। जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपके अंदर शक्ति से आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उतनी हेल्प करनी है। हालेलुया। रूथ ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं मेरी सास के साथ वापस जाऊंगी। मेरी सास का कोई नहीं रहा, अब मेरा ससुर भी मर चुका है, 2 बेटे थे वो भी मर चुके हैं, अब मेरी सास का कोई नहीं है, मैं इसका सहारा बनूंगी। हमेशा इस वचन से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमें दूसरों का सहारा बनना है। हालेलुया। हमें दूसरों का सहारा बनना है, और वो चीज़ सिर्फ पैसे के द्वारा ही नहीं कि हमारा पैसे के द्वारा ही सहारा बन सकते हैं। हम किसी को तसल्ली दे के भी उसका सहारा बन सकते हैं, किसी को अच्छी सलाह दे के भी उसका सहारा बन सकते हैं। कोई टूटा हुआ है उसको यीशु मसीह के बारे में बता के उसको खुदा में ला के उसे नया जीवन दे सकते हैं। ये भी किसी सहारे से कम नहीं है। पर हमें दूसरों का सहारा बनना है। रूथ सहारा बनी। रूथ ने बोला नहीं अपनी सास को, अरे जा तू तो बूढ़ी हो चुकी है, जा तू अपने उधर चली जा, मैं तो आराम से अपनी शादी करूंगी, अपना घर दोबारा बसाऊंगी,
और अपनी लग्जरी लाइफ जीऊंगी, नहीं। पर रूथ ने क्या बोला कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। उसकी स्टेटमेंट देखो कितनी बड़ी है, उसकी स्टेटमेंट कितनी पावरफुल है, उसके जो वचन है वो विश्वास के साथ भरे हुए हैं। और उसने खुदा के घर जाना ज़्यादा बेहतर समझा, विधवा बनके खुदा के घर में जाके, खुदा के बैतलहम में खुदा के लोगों के बीच में जाके रहना ज़्यादा उत्तम समझा कि दोबारा शादी करके मूर्ति पूजा करनी उससे बुरी लगी, और विधवा रहते हुए खुदा के लोगों में जाके रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगा। रूथ के मन में 100 चीज़ें चल रही होंगी कि मैं क्या कमाऊंगी, मेरे को वहाँ पे जाके दिहाड़ियाँ करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ पे जाके मजदूरियाँ करनी पड़ेंगी, मुझे वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। पर रूथ एक इजी ऑप्शन भी चुन सकती थी कि दोबारा शादी कर लेती, कोई टेंशन नहीं, बस घर में ही रहना उसके बाद तो। पर रूथ ने एक टफ चीज़ चुनी, एक मुश्किल चीज़ का चुनाव किया। वहाँ पे जाके रूथ जब नियोमी के साथ चली गई, वहाँ पे जाके क्या करने लगी, वहाँ पे सिट्टे बिनने का काम करने लगी, खेतों में दूसरे लोगों के जाके मजदूरी का काम करने लगी। और सिट्टे बिनने के बदले में जो उसे थोड़ा अनाज मिलता था उससे वो घर लाती और अपनी सास का पालन पोषण करती, खुद का पालन पोषण वो करती। उसे सब कुछ पता था रूथ को कि मुझे वहाँ पे जाके मजदूरियाँ करनी पड़ेगी, दिहाड़ियाँ करनी पड़ेंगी, पर फिर भी उसने खुदा के घर जाना ज़्यादा उत्तम समझा, खुदा के लोगों के बीच में जाके रहना ज़्यादा उत्तम समझा, और खुदा की महिमा करना ज़्यादा उत्तम समझा। हालेलुया। लोग खुदा की महिमा करने के लिए तैयार नहीं। खुदा की हर संडे चर्च जाना बड़ा मुश्किल लगता है, बाजार जाना बड़ा आसान लगता है, हाँ जी, इंटरनेट पे फ़ोन चलाना बड़ा अच्छा लगता है, पर खुदा के भवन आने के लिए तैयार नहीं। मेरा आपसे वादा है, जो रेगुलर आ रहे हैं खुदा मुझे ब्लेस करेगा, आप पहले स्थान पे रहोगे मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम में। हर चीज़ में, चाहे मैनेजमेंट देना है किसी को या कोई भी काम देना है या किसी भी चीज़ के अंदर, मैं आपको प्रथम स्थान पे रखूँगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हर सपोर्ट आपके लिए होगी यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे संघर्ष के दिनों में खड़े हो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जो रूथ थी, रूथ के जीवन से हमें सीखने वाली चीज़ें हैं। वो तंगी में रह के, मजदूरी करके वो खुदा के घर में, खुदा के लोगों के बीच में रही। हालेलुया। आप खुदा में हो, आप तंगी में हो, किसी मर्जी तरीके से रह रहे हो आप खुदा में, पर आप खुदा में बने रहो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हालात बदलते टाइम नहीं लगता चर्च। उसने एक जॉब आपको ऐसी दे देनी है, सारी गरीबी दूर हो जानी है। उसने एक काम आपका ऐसा चला देना है कि सारी गरीबी, कर्जे खत्म सारे। पर आपको बने रहना है, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बना के रखना है परमेश्वर के अंदर, अपनी मजबूती को बना के रखना है परमेश्वर में। हालेलुया। किसी के छोटे से पत्थरी हो गई, मैं नहीं मनती हूँ प्रभु नू, मैं नहीं जाना हूँ चर्च, मेरा तो विश्वास ही लग गया। हालेलुया। किसी की छोटी सी कोई पानी वाली रसोली होगी, मैं नहीं जानती, मेरा तो विश्वास लग गया जी, हूँ मैं नहीं जाना हूँ, ना जाओ। हाँ जी, खुद का ही नुकसान करते हैं लोग, खुद के उद्धार को खोते हैं, खुद की मुक्ति को खोते हैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। प्रभु को मानने वाले 450 करोड़ बंदा है, एक व्यक्ति चला जाएगा, प्रभु के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई छोड़ के जाए, प्रभु ये चाहता है कि सब मुक्ति को पाएँ, उद्धार को पाएँ, छुटकारे को लें अपने। पर लोग आज, सच्चाई बता रहा हूँ, एक रूथ का जीवन देखो आप, मजदूरी में रह के, मजदूरी करके वो खुदा के घर में रही, उसको वो उत्तम लगा ज़्यादा। पर आज के लोग ऐसे मसीही हैं, ज़िंदगी के लोगों ऐसे मसीही हैं, मैं उनको क्या मसीह बोलूँ मैं उनको। ना कोई भवन आएंगे 3-3 महीने, 4-4 महीने, ना कोई ऑफरिंग देते, ना कुछ और, ना भवन में बोना, ना कुछ और। फिर जब उनके ऊपर ले हैंड करो ना, उनमें से दुष्ट आत्माएं खेलती हैं। भवन आना बड़ा मुश्किल लगता है, भवन आना बड़ा मुश्किल लगता है, पर जो भवन आ रहे हैं वो खुदा की कृपा से ढपे हुए हैं, खुदा के अनुग्रह से ढपे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा के लहू का पहरा आपके घरों पे है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं तुम्हारे दरवाज़ों पे
यीशु मसीह के पवित्र लहू को, तुम्हारे मेन गेट पे यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो रूत ने क्या बोला? कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। खुदा को मानना है, बुरे हालातों में रह के, गरीबी में रह के भी खुदा को मानना है, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगते। हालात बदलते और बंधन टूटते देर नहीं लगते। मैंने आपको बोला वो एक रास्ता ऐसा खोल देगा आपका, एक रास्ता ऐसा खोल देगा, गरीबी खत्म, कर्जे खत्म, घर में ब्लेसिंग आ जाएगी आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे हम, 4:13 देखेंगे, रूत में ही 4:13 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तब बोएज ने रूत से विवाह कर लिया। अब देखो उसका विवाह हो गया, प्रभु ने उसके रास्ते खोले। तो बोएज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसके गर्भ रहा, उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, वहाँ की औरतें थी जो उस नगर की, उन्होंने कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में उसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला हो, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, और उसी का वह बेटा है। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसका धाई का काम करने लगी। और उसके पड़ोसन ने यह कहकर नओमी को एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, और यह यिशै का पिता हुआ और दाऊद का दादा यही हुआ। देखो समझो ध्यान से, यही जो नओमी जो रूत का बेटा हुआ, रूत और बोएज से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, वो किसका दादा हुआ? दाऊद का। दाऊद से ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद की वंशावली में आगे जाके यीशु मसीह उत्पन्न हुए। यानी कि यीशु मसीह की वंशावली से जुड़ गई रूत, एक डिसीजन की वजह से। उसका एक डिसीजन राइट था कि मैं मूर्ति पूजा में दोबारा नहीं जाऊंगी, मैं अंधकार में दोबारा नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं प्रभु की महिमा को करूंगी। उसके एक डिसीजन के बाद जिन खेतों में वो काम करती थी, सिट्टे चुनने के लिए जाती थी, उसी खेत के मालिक बोएज ने रूत से शादी की। उसके हालात बदल गए। जब आप खुदा को नहीं छोड़ते हो किसी भी परिस्थिति में, एक ना एक दिन आपके हालात बदलते हैं, और ये सच्चाई है। रूत बाद में माँ भी बनी, रूत के बेटा भी हुआ, खुशियाँ भी आई घर में सब। पर एक डिसीजन उसने सही लिया कि वो प्रभु में वो प्रभु में चलेगी और प्रभु के साथ ही अपने जीवन को जिएगी। अब देखो, रूत ने प्रभु के पीछे चला और रूत ने प्रभु पे विश्वास किया, उसकी वजह से ही रूत ब्लेस हुई। हालेलुया। समझ रहे हो? जो उसने रूत ने प्रभु के लिए स्टेप उठाया, फिर प्रभु ने भी उसके लिए रास्ते खोल दिए सारे। फिर प्रभु ने भी उसका घर बसा दिया, फिर प्रभु ने भी उसको बेटे की आशीष दे दी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप खुदा के लिए स्टेप उठाते हो गई, तो खुदा भी फिर आपके लिए स्टेप उठाता है। आप ये ना जो आज हम चर्च आ रहे हैं जी, आज हम चर्च आ रहे हैं, कई लोग तो आते ही नहीं है, हम बस हम ही आ रहे हैं, पर नहीं। जब तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, जब तुम्हारी आशीषें बरकतें तुम्हारी लाइफ में आएंगी, तुम देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप लाखों करोड़ों बार खुदा का धन्यवाद करोगे इस चीज़ के लिए। हालेलुया। बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। जब मैं चर्च जाता था तो मैं कई बार बताता हूँ कि मैं 1 घंटा पहले चर्च जाता था। जैसे मान लो 10 बजे चर्च, 9 बजे मैं चला जाता था। वो मेरा सेक्रीफाइस था प्रभु के लिए। और आना भी जल्दी, जाना सबसे लेट 2-2:30 बजे जाता था मैं घर। कोई पास्टर बन गया तो ये ना सोचो कि वो ऐसे ही बन गया, प्रभु को कोई गलती नहीं हुई किसी को चुनने के लिए। प्रभु ने जब मुझे चुना है तो कोई गलती नहीं हुई प्रभु से कि प्रभु ने ऐसे ही चुन लिया। हमने प्रभु के लिए मेहनत को बोया है अपनी, हमने प्रभु के लिए अपने त्याग किया है, अपनी जवानी के दिनों को हमने अपने प्रभु को दिया है।
तो आज पास्टर बन गए तो कोई ऐसे नहीं समझ ले कि भी ऐसे ही बन गया, ऐसे ही नहीं बना। सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, अपनी जवानी के दिन प्रभु को दिए हैं, जवानी के अभिलाषाओं को मारा है। हालेलुया। चर्च जाना, पहले जाके हारमोनियम सेट करना, दरिये बिछानी, फिर एंड में भी यही काम करना, दरिये इकट्ठी करनी, लंगर खिलाना चर्च को, ये काम मैंने किए हैं। पंजाब में बड़ी मिनिस्ट्रियों में भी सेवा की है, बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए हैं क्रूसेड्स के अंदर। हालेलुया। वो मेरा प्राइस था जो मैंने पे किया प्रभु के लिए। तो रूथ भी यीशु मसीह की ब्लड लाइन से ऐसे नहीं जुड़ गई कि तुक्का लग गया जी कोई है, उस वंशावली में आ गई, ऐसे ही नहीं आ गई, उसने प्राइस को पे किया। आज आपका प्राइस क्या है प्रभु के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। कितने घंटे हमारी प्रार्थना है, कितने हमारी रोज़े हैं, कितना टाइम हम प्रभु को देते हैं, कितना टाइम हम बाइबल पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, आज हमें चेक करनी पड़ेगी। हालेलुया। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी चीज़ है, आपको उनके लिए प्रेयर्स में जाना पड़ेगा, उन रुकावटों को दूर करना पड़ेगा, आपको उन दुष्ट आत्माओं पर, अंधकार की ताकतों पे होली गोस्ट फायर को रिलीज करना पड़ेगा, जिनकी वजह से आपके काम डिले हो रहे हैं, देरी में हो रहे हैं। आपको लड़ना है शैतान से, बचना नहीं है। पास्टर पे नहीं छोड़ना कि पास्टर ही लड़ लेगा जी, मेरी लड़ाई भी नहीं, आपको खुद की लड़ाई खुद भी लड़नी है। हालेलुया। मैं आपका सेनापति हूँ, आप मेरी सेना हो। सेनापति अकेला लड़ लेगा 6000 लोगों से, उसको सेना की जरूरत पड़ेगी। हम सब एक टीम वर्क हैं, टीम है हम सब एक। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग हिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैंने कहा स्वर्ग हिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बरकतें उतरेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो रूथ का वो एक सही डिसीजन कि मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगी, मैंने खुदा को जान लिया है, पहचान लिया है, मैं अब दोबारा उस पाप की नगरी में, पाप की गुलामी में नहीं जाऊंगी। मैंने खुदा को पहचान लिया है, जान लिया है, अब मैं प्रभु के साथ रहूंगी, प्रभु के पीछे चलूंगी। औरपा चलेगी, औरपा का इतिहास ही खत्म हो गया। शायद हो सकता है औरपा भी यीशु मसीह के ब्लड लाइन के साथ जुड़ती, जो औरपा डिसीजन लेती उस टाइम। रूथ के बारे में आज भी पढ़ रहे हैं, औरपा के बारे में हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि औरपा ने प्रभु के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। औरपा ने प्रभु के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया। औरपा शरीर के अंदर थी, रूथ आत्मा के अंदर थी। औरपा शरीर की बातों को सोच रही थी, अरे नहीं वहाँ चली जाऊँगी बैतलहम में, तो वहाँ पे जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, खेतों में काम करना पड़ेगा लोगों के। नहीं दोबारा मैरिज कर लेती हूँ, सही है, क्या है, मूर्ति पूजा कर ही लेंगे, क्या है, उधार ना मिले तो ना मिले, शरीर की अभिलाषाएँ तो पूरी हो जाएंगी। पर रूथ स्पिरिचुअल सोच रही थी, और रूथ आगे का सोच रही थी। इसीलिए रूथ यीशु मसीह के ब्लड लाइन से जुड़ी, यीशु मसीह जिस वंशावली से है उस वंशावली से जुड़ी, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु ऊंचा उठाए तो क्यों उठाए, ऐसा आपने क्या बड़ा तीर मारा है, क्यों प्रभु आपको ब्लेस करे, क्या स्टेप उठाए प्रभु के लिए, क्या त्याग किया प्रभु के लिए, और क्या किया हमने ऐसा प्रभु के लिए। ध्यान से समझो, आपको प्रभु की आत्मा को हिलाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो आपकी प्रेयर लाइन हो सकती है, वो आपके रोज़े हो सकते हैं, वो आपका डेली बाइबल पढ़ना हो सकता है, वो आपका कोई बड़ा बीज बोना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पर पवित्र आत्मा को शेक करने के लिए, हिलाने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ता है। हालेलुया। जब वो एक बड़ी चीज़ आप करते हो, वो प्रभु का आत्मा जब हिलता है आपके लिए, फिर आपके लिए अगले रास्ते खुलते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो रूथ को इत्तेफाक से नहीं जुड़ी, रूथ ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया प्रभु के लिए। रूथ ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं प्रभु के पीछे चलूँगी। जीवित परमेश्वर का मुझे पता लग गया है, परमेश्वर का मुझे पता लग गया है, अब मैं इधर उधर नहीं भटकूँगी, बल्कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगी और प्रभु की महिमा को करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियाँ, हालात, दुख, बीमारियाँ, कर्जे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरा विश्वास कम होगा कि मेरा विश्वास ज़्यादा होगा। ये सब हालात ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं खुदा में बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगा। ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं अगले संडे चर्च जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा।
हमें दुखों में रह के भी खुदा की महिमा को करना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने कितने दुख उठाए पर फिर भी प्रभु की महिमा करनी नहीं छोड़ी। जितने दुख यीशु मसीह ने उठाए मैं नहीं समझता कि किसी ने उठाया होंगे। ऐसी मौत, तड़प तड़प के जो मौत, इतनी खतरनाक मौत जो बताई गई अब तक की हिस्ट्री की जो खतरनाक मौत है। तो जब क्रूस पे जो व्यक्ति को लटकाया जाता था तो उसके हाथों पैरों में किरीट हो जाए, उसके फेफड़े सुकड़ना शुरू हो जाते हैं अंदर से। सोच रहे हो आप, वो सांस नहीं ले पाता था व्यक्ति, और सांस ना लेने की वजह से उसकी मौत होती थी, क्योंकि धीरे धीरे सारा ब्लड बॉडी में से निकल जाता था और उसके फेफड़े व्यक्ति के सिकुड़ जाते थे, और फेफड़े सिकुड़ने के बाद वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता था, और सांस न लेने की वजह से उसकी वो मौत होती थी। इतनी दर्दनाक वो मौत थी। एक टाइप का आप निमोनिया बोल सकते हो कि पानी की कमी से बॉडी में, और वो निमोनिया टाइप हो जाता था, व्यक्ति फेफड़े काम करने बंद हो जाते थे, फेफड़े डेड हो जाते थे, और तब व्यक्ति की डेथ होती थी। इतनी भयंकर वो मौत थी, और यीशु मसीह ने वो हमारे लिए सहा सबके लिए। तो कुछ भी इत्तेफाक से आपके साथ नहीं होगा। कोई बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, उसके लिए ज़ोर भी बड़ा लगाना पड़ेगा आपको। कोई बड़ी बरकत चाहिए, उसके लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? आप बड़े बड़े बिजनेस मांग रहे हो प्रभु से, पर आपको उसके लिए मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी, प्रेयर में भी जाना पड़ेगा, और बड़े बिजनेस को चलाने के लिए बड़ी बुद्धि को परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। बड़े ज्ञान को मांगना पड़ेगा परमेश्वर से, बड़ी समझ को मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाने सबको उदारता से देता है। अगर बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना एक व्यक्ति के हाथ में होता है, खुद के। आप अपनी हाथ से अपनी लाइफ को बना सकते हो, और अपने हाथ से अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो। यह आपके ऊपर है। बुरी संगति में रह के डाउन जाके आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हो। अच्छी संगति में रह के, धर्मी लोगों के, पवित्र लोगों की संगति में रह के तुम अपने आप को ऊंचा भी उठा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ भेज दिया है। बाइबल आ चुकी है, स्वर्ग से उतर चुकी है बाइबल। इसमें हर चीज़ के लिए, हर सवाल का तुम्हारे जवाब इस बाइबल के अंदर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक इंसान के खुद के हाथ में होता है अपनी ज़िंदगी को बनाना भी और बिगाड़ना भी। आप अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। आप अपनी लाइफ को बर्बाद से बर्बाद कर सकते हो। अगर आज आप पवित्रता ही में नहीं हो, आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं कर सकते कि आपको अच्छा आने वाले टाइम में अच्छा हस्बैंड मिले, पवित्रता ही में चलने वाला। अगर आज एक लड़का पवित्रता ही में नहीं है तो वो एक अच्छी वाइफ डिज़र्व नहीं करता, और ना ही प्रभु उसको देगा। अगर आज हम पवित्रता ही में हैं तभी हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, तभी हमें अच्छा एक जीवन साथी मिलेगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, जैसा तुम बोते हो वैसे वही तुम्हें मिलता है, पे बैक मिलता है तुम्हें वही। तो आज हम आज हमारा करैक्टर जो बुरा है, तो बुरे करैक्टर को अट्रैक्ट करता है, ऐसा बाइबल कहती है। तो जे आज नहीं संभाली अपनी लाइफ को तो कब संभालेंगे? जे आज डिसीजन नहीं लिया तो कब लेंगे? अगर आज पवित्रताई में चलोगे तो आने वाली टाइप के अंदर तुम्हें जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अच्छे चरित्र को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, बुरा चरित्र बुरे चरित्र को अट्रैक्ट करता है। देखा होगा, मतलब कि चुगली करने वाले चुगली वालों को ढूंढ लेते हैं, लड़ाई करने वाले लड़ाई करने वालों को ढूंढ लेते हैं, गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को ढूंढ लेते हैं। उसी तरह पवित्रताई में चलने वाला पवित्रताई वाले करैक्टर दूसरे करैक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही तब तक कोई नहीं देगा जब तक आप वैसे खुद हो नहीं। आपकी झूठी गवाही कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जो आप हो वही गवाही आगे देगा, चाहे पड़ोस है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है।
हालेलुया। रूथ की लाइफ से सीखना है। रूथ शरीर के कामों में नहीं थी बल्कि आत्मा के कामों में थी। वो आत्मा के कामों में थी। उसने आत्मा की तरफ से सोचा, ना कि शरीर की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हारी बुद्धि को खोले, तुम्हारी समझ को खोल दे। आज तुम्हारी आत्मिक आंखें ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो हमें रूथ के जीवन से हमने क्या सीखा कि अपने परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहना है। दुख हो सुख हो हालात जैसे मर्जी हो, चाहे दिहाड़ियाँ करनी पड़े, मजदूरियाँ करनी पड़े, पर अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहो। दूसरी चीज़, प्रभु के लिए स्टेप उठाना कि प्रभु मैं तुझ में आ गया हूँ, अब मैं पीछे मुड़ूंगा नहीं। मैं उस नेगेटिविटी में दोबारा नहीं जाऊँगा, उस पाप में दोबारा नहीं जाऊँगा, उन नेगेटिविटी, उस अंधकार की तरफ मैं मुड़ के देखूँगा भी नहीं। ये आपकी दूसरी कॉलिंग होनी चाहिए। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हो। अब हम प्रार्थना करें, सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। परमेश्वर आप इन सबको ब्लेस करो, आशीषित करो पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।